तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बाथ डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा टेक्निक है, आपके सिलेबस का कंटेंट है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो केमिकल बाथ डिपोजिशन, इसको शॉर्ट में CBD बोलते हैं, CBD। तो केमिकल बाथ डिपोजिशन नाम से पता चला कि केमिकल का बाथ है, मतलब एक जैसे आपका टब होता है, उस तरीके का बाथ है, और उसमें हम डिपोजिशन कर रहे हैं। तो मेन कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि केमिकल बाथ का जो मेन कंसेप्ट है वो इस तरीके का है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं थिन फिल्म डिपोजिशन। तो थिन फिल्म डिपोजिशन में अब मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। थिन फिल्म डिपोजिशन में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। ठीक है, और इन दोनों को आपको डिपॉजिट करना है। मेटल का भी डिपॉजिट है और नॉन मेटल का भी डिपॉजिट है। और सबस्ट्रेट की जब बात करेंगे तो आपके पास सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर डिपॉजिट होता है ना। तो आप देख सकते हो कि फिल्म कैन बी ग्राउंड ऑन either metallic or non-metallic substrate by dipping them in appropriate solution of metal salts without the application of any electric field। मतलब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर मैं अगर डिप करता हूँ, ठीक है, तो डिप अगर करता हूँ तो उस कंडीशन में मेरे पास जो डिपोजिशन होता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपोजिशन में अकर बाय होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन, यूजुअली रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस इन अ सॉल्यूशन by a reducing agent. If this occur on a catalytic surface, it is called, अगर ये जो चीज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलेस डिपोजिशन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। ठीक है, और डिपोजिशन कैसे होता है? होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन होगा और इसमें नॉर्मली जो है रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस, मतलब जो मेटल आयंस है वो उसका रिडक्शन होगा और वो एक प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिपोजिशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलेस आपके पास ये डिपोजिशन है, राइट। तो अब देखो, ये सब जो मेथड्स हैं जो आप अभी इसमें से कुछ कुछ मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, स्पटरिंग की बात कर रहे हैं, RF स्पटरिंग की बात कर रहे हैं, है ना, ये पूरा स्पटरिंग का पूरा सीरीज है। इवेपोरेशन में आपका वैक्यूम जो इवेपोरेशन है ना, जिसको लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन है, लेजर इवेपोरेशन है। फिर अपन केमिकल फेज की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग केमिकल फेज में केमिकल फेज पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन पढ़ा हमने, ठीक है, अभी केमिकल वेपर डिपोजिशन पढ़ा हमने, और उसमें अभी हम लोग केमिकल बाथ डिपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो अभी ये लिक्विड फेज की बात है, ये गैस फेज और लिक्विड फेज। तो गैस फेज और लिक्विड फेज में ये आपका जो केमिकल बाथ डिपोजिशन है ना, और ये जो अभी आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलेस डिपोजिशन की बात की है, तो ये सॉल्जल हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो ये सब जो मेथड है, ये हम कुछ कुछ मेथड जो है इसमें ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकल बाथ डिपोजिशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, तो इतने सारे मेथड्स हैं, ये सभी मेथड्स के बारे में आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिस्कस करोगे। हम सेलेक्टेड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग केमिकल बाथ डिपोजिशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितना भी हमने इस टेबल पे देखा, उसमें से जो केमिकल मेथड्स हैं, जो भी केमिकल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल है और इजियर है। मतलब आपका केमिकल मेथड हमेशा फिजिकल मेथड से क्या होगा? इजी होगा और इकोनॉमिकल होगा, सस्ता होगा, ठीक है। लेकिन यह है कि इतने सारे जो मेथड्स हैं, आप जो इसमें इतने सारे n नंबर ऑफ मेथड्स देख रहे हो, ये जो मेथड्स हैं इसमें किसी को भी हम लोग स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये अगर यूज करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। यहाँ लिखा है जैसे कि बट देयर इज नो ideal method to prepare a thin film. There is no ideal method to prepare
to prepare thin films which will satisfy all possible requirement. आपको कंडक्टिविटी हाई चाहिए, रेजिस्टिविटी आपकी कम होनी चाहिए, जो भी आप उसमें कंडीशन आप लगा रहे हो वो पूरी कंडीशन ये सेटिस्फाई कोई एक मेथड सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हर मेथड का अपना एडवांटेज है, अपना एक डिसएडवांटेज है। तो जितने भी केमिकल मेथड है उसमें से ये जो CBD है, केमिकल बाथ डिपोजिशन है, ये मोस्ट पॉपुलर है और लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग थिन फिल्म जो है इससे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग दोनों थिन फिल्म जो है इस मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सर। अब देखो फिर से अपन बात कर रहे हैं कि ये एक पॉपुलर मेथड है और सिंप्लिसिटी और लो कॉस्ट है, और इस टेक्निक में थिन फिल्म कैन बी डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट सबस्ट्रेट, मतलब अलग अलग सबस्ट्रेट लाइक ग्लास। ठीक है, ग्लास भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सिरेमिक भी यूज कर सकते हैं, मेटेलिक भी यूज कर सकते हैं। कुछ मेथड में हमको सिर्फ ग्लास सबस्ट्रेट ही यूज करना होता है, कुछ में सिर्फ सिरेमिक यूज करना होता है, कुछ में मेटेलिक, कुछ नॉन मेटेलिक, कुछ हर मेथड में कुछ ना कुछ आपका फिक्स मतलब रहेगा कि जिसको आपको यूज करना है। दुटी कथा पड़ी थिला है बेटा जिसको कोई अनम्यूट करके रखा है म्यूट कर लीजिए। Many studies have been conducted over about this last 30 साल में केमिकल मेथड के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि केमिकल बाथ मेथड से जो डिपोजिशन से जो थिन फिल्म बने उसमें किस टाइप की स्टडीज आती है। तो उसमें से कुछ रिजल्ट ये है कि गुड प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस टेक्निक ऑन ए लार्ज स्केल एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द एपरेटस। ये इतना सिंपल एपरेटस है कि इसको घर पे भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इट ऑफर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटालिक स्पाइनल टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, बाइनरी चेल्कोजेनाइड्स, टर्नरी चेल्कोजेनाइड्स और कंडक्टिंग सुपर कंडक्टिंग ऑक्साइड। ये सभी टाइप के जो मटेरियल है, चेल्कोजेनाइड जानते हो क्या होता है चेल्कोजेनाइड्स? चेल्कोजेनाइड मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपेरेंट जो ग्लासेस होते हैं ना, ये इसमें चेल्कोजेनाइड ग्लासेस का यूज करते हैं हम लोग। इट इज वेरी सिंपल एंड लो कॉस्ट टेक्निक एंड हैज कैपेबिलिटी प्रोड्यूस लार्ज एरिया ऑफ क्वालिटी एडहेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इस मेथड से एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के थिन फिल्म प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एडवांटेजेस हो गए, और इसमें और थोड़ा सा अपन डिस्कस करें जो कैडमियम सल्फाइड, सेलेनियम, कैडमियम सेलेनियम, लेड सल्फाइड, लेड सेलेनियम, कॉपर सल्फाइड सेलेनियम, ये सब जो है ये CBD से आप यूज कर सकते हो। देखो एक अच्छा पॉइंट ये है कि आप इसको जो डिपोजिशन पर्पस के लिए सिर्फ आपको एक वेसल चाहिए, बाथ चाहिए विच कंटेन एक्वस सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा जिससे आप थिन फिल्म जो है सिंपल डायरेक्ट इसको बना सकते हो। तो एक बहुत इजी तरीका है, इस कारण से ये ज्यादा पॉपुलर मेथड है। आज भी बहुत सारे रिसर्च जो है केमिकल बाथ डिपोजिशन से ही किए जाते हैं, सैंपल प्रिपरेशन का एक इजी तरीका है। ठीक है, अब देखो केमिकल बाथ डिपोजिशन के 2 स्टेप हैं। तो पहला अगर स्टेप की बात करें तो in CBD 2 steps involved in the formation of a solid phase from a precursor solution are the formation of nucleation and particle group। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, for participation to take place and to produce a stable phase nucleation some minimum number of ions and molecules are required in the solution। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें एक मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आयंस जो है प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो नेसेसरी स्टेप फॉर द प्रेसिपिटेट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिएशन। द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लिएशन का मैंने बताया था आपको, जैसे नमक और शक्कर का सॉल्यूशन अगर मिलाओगे तो उसके 2 न्यूक्लियस नहीं होंगे, उसका सिंगल न्यूक्लियस होगा और उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, एक ही जैसा होगा। द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लिएशन इन सॉलिड्स इज दैट द मॉलिक्यूलर क्लस्टर फॉर्म undergoes rapid decomposition and the particle combines to form a
फिल्म ऑन द सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट है उसमें जो न्यूक्लिएशन के फॉर्म में अब न्यूक्लिएशन पॉसिबल होगा और एक रैपिड डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन से जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर ये फिल्म जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म, ये सब जो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगर आप लोग थिन फिल्म या इतने दिन से भी जो भी पढ़ रहे हो, इसमें सबसे पहले आप ये समझो कि जो फिल्म जो बनेगा वो डिपेंड करेगा आपका जो बाथ टेम्परेचर है, स्टरिंग आपका रेट है जो घुमाते हैं गोल गोल, पीएच वैल्यू है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, दीज आर द पैरामीटर्स। इसके ऊपर लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे पीएच अधिक होगा तो क्या इफेक्ट होगा, स्टीयरिंग रेट अधिक होगा तो क्या होगा, बाथ टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा। इवन अलग अलग टेम्परेचर में बाथ टेम्परेचर जो है अलग अलग रख के भी लोग रिसर्च अपना जो है रिसर्च कैरी आउट करते हैं और उसमें भी उनके रिजल्ट्स जो है मिलते हैं हमको। द फिल्म ग्रोथ में अकर through ion condensation of material or through the adsorption of colloidal material from the solution on the substrate। तो अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को जो है आप उसका जो थिन फिल्म है उसमें से जो आयंस हैं, इसके जो मॉलिक्यूलर जो क्लस्टर है वो आपके जो थिन फिल्म है उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। तो ये कोर कंसेप्ट है। एपरेटस पे आएंगे तो ये एपरेटस आप ध्यान से देखिए। अब इस एपरेटस में ये जो आपको सेंटर में जो दिख रहा है वो आपका ये आपका फिल्म है जो सबस्ट्रेट है जहां पर ये डिपॉजिट हो रहा है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए एक थर्मामीटर लगा हुआ है। अब इसमें ज़्यादा अच्छा करना है तो यहाँ पे डिजिटल थर्मामीटर भी लगा सकते हैं। ये जो है एक रोटर है जो इसको मूव करेगा। सबस्ट्रेट इसी में रखा हुआ है और ये आपका प्रिकर्सर जो सॉल्यूशन जिसमें आप जो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक या जो भी सेमीकंडक्टिंग जो प्रिकर्सर जो सॉल्यूशन है वो है। और यहाँ पे मैग्नेटिक स्टेरर के ऊपर ये रखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है। देखो एक सिंपल एक सेटअप है जिसमें हमने एक मैग्नेटिक स्टेरर लिया, उसके ऊपर एक बाथ लिया और उस बाथ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए हम लोग मैग्नेटिक स्टेरर कंटिन्यूअस उस सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपका सैंपल बहुत ही इजीली उस प्लेट पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इवन आज भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीबीडी केमिकल बाथ डिपोजिशन मेथड से सैंपल्स बनाते हैं। इवन ल्यूमिनेसेंस मटेरियल्स में भी सीबीडी का यूज किया जाता है। इस डायग्राम में किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ललिता, लिप्सा, क्लियर है डायग्राम? कोई इसमें कंफ्यूजन कुछ? तो यहाँ पर देखो कि ये आपका जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप को हम यूज कर सकते हैं आपके सैंपल प्रिपरेशन में। इसमें देखो थिन फिल्म बन रही है। आप ये इस पर ध्यान देना कि हम लोग जो लैब में यहाँ पे फिजिक्स लैब में जो बनाते हैं वो बल्क है। वो जो सॉलिड स्टेट जो मेथड है उस सॉलिड स्टेट मेथड से हम जो बना रहे हैं है ना, तो वो बल्क मटेरियल है। यहाँ पर हम थिन फिल्म बना रहे हैं। जैसे दीवार पे पेंट लगाते हैं ना अपन, तो वैसे दीवार पे पेंट लगा रहे हैं अपन। तो दीवार कौन सी है, इसमें सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये दीवार है, वॉल है। इस वॉल पे आप क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो। पेंट कैसे कर रहे हो, इस सॉल्यूशन में आपका मटेरियल जो है घुला हुआ है और वो उसका जो लेयर है इसके ऊपर जो है वो जमता जा रहा है। अब जब जमेगा तो इसको फिर बाहर हम जो है सुखा देंगे। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है मैंने बताया, एक सिंपल और डज नॉट रिक्वायर एनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। बहुत बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए इसके लिए। इट इज आइडियली सुटेबल फॉर डिपोजिशन ऑफ सबस्ट्रेट सरफेस, बोथ एक्सेसिबल एंड नॉन एक्सेसिबल नेचर could easily be deposited। मतलब हर टाइप का मटेरियल इसमें डिपॉजिट हम लोग कर सकते हैं। डिपोजिशन इज यूजुअली एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। एंड अवॉइड द ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन ऑफ द metallic substrate। It is possible to obtain uniform and large area semiconductor deposits on a variety of substrate materials।
ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए इसका बहुत यूज होता है। थिकनेस ऑफ द डिपॉजिट्स कैन बी कंट्रोल फ्रॉम फ्यू नैनोमीटर, देखो नैनोमीटर लेवल तक भी आप इसमें जा सकते हो, और उसमें जो भी प्रिपरेटरी पैरामीटर्स हैं, जैसे अपन ने टेम्परेचर की बात की, स्टिरर का रेट की बात की, ये सब को कंट्रोल करके हम लोग थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू द अदर थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक, केमिकल बाथ डिपोजिशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड कन्वीनियंटली फॉर डिपोजिशन ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो पार्ट है उसका एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो ये पार्ट आपको आज डिस्कशन में जो है ना कवर करना है। ठीक है, डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं।